मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए उनका ये टाइट बजट उनके सपनों के आड़े आ जाता है और लड़कियां बस अपने मनपसंद कपड़े देख पाती हैं, खरीद नहीं पाती। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगी? वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहती हूँ जहाँ हम एक से बढ़कर एक महंगे से महंगा डिज़ाइनर लहंगा लोगों को खरीदने के बजाय रेंट पर प्रोवाइड करेंगे, वो भी बहुत रीजनेबल अमाउंट पे। और सिर्फ रेंट पर नहीं, हम एक साथ 3 चीजें करेंगे और वो है क्रिएट, रेंट एंड रिफर्बिश। प्लीज हैव अ लुक सर। लुक एट द डिजाइन्स प्लीज। आउटफिट्स क्रिएट उन लड़कियों के लिए करेंगे जिनका ऐसा ड्रीम है कि वो अपने फेवरेट सेलेब की तरह या अपने फेवरेट डिज़ाइनर की तरह लहंगा डिज़ाइन करके पहनना चाहती हैं। तो उनके लिए हम उनके नीड्स के अकॉर्डिंग एक लहंगा कस्टमाइज करके देंगे ताकि वो उसे ईजिली खरीद सकें। रेंट हम उन लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे जो ये सब होने के बावजूद इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लड़कियां भी अपने शौक पूरे कर सकती हैं विदाउट एनी गिल्ट। और रिफर्बिश मतलब जो कपड़े ऑलरेडी पहने जा चुके हैं उन्हें एक ट्विस्ट के साथ नई चीज में क्रिएट कर देना ताकि उन्हें और पहना जा सके। ऐसे हर कोई अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएगा, स्पेशली मिडिल क्लास लड़कियां विदाउट एनी गिल्ट सर। उसके फोन को ट्रैक करो, मुझे उसकी पल पल की इंफॉर्मेशन चाहिए। किसका फोन ट्रेस करने की बात कर रहे हैं जनरल? आर्यवर्धन सर की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। सर के लाखों दुश्मन हैं, उनमें से बस एक। पर मैं यस मैम। हाय मीरा, बिजी तो नहीं? बिजी? आर्य सर ने तो मुझे फ्री कर दिया। मेरे सारे काम उन्होंने अनु को जो दे दिए। परेशान तो उस लड़की ने मुझे भी बहुत किया है, पर अब परेशान होने की बारी उसकी है। मतलब अब अनु की परेशानी बढ़ाने वाला एक आदमी है। कौन? अभी तो मुझे सिर्फ उसका नाम पता है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी बाकी की सारी डिटेल्स पता करो। उसका नाम जलंधर है। कुमारी अनु और आर्यवर्धन जी की कुंडलियां मैंने देख ली हैं। रोके के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, परंतु समय कम है, नजदीक का है। कब का है पंडित जी? कल ही का है। कल? इतनी जल्दी कैसे होगा इतना सब? गोपाल जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब करेंगे। नहीं, हमारा भी कुछ फर्ज है हमारी बेटी को लेकर, रोका हमें करने दीजिए। और मोहल्ले में सब तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो हमें मंजूर है। तो फिर बात पक्की ना? कल अनु और आर्या जी का रोका है जी। इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। जी बिल्कुल। ये लीजिए। आप भी लीजिए। गायत्री जी, आप रो क्यों रही हैं? ये खुशी के आंसू है। हमारे आर्य ने हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा है। इतने साल बाद आर्य की जिंदगी में खुशियां आ रही है। गायत्री जी, ये शुरुआत है। माता रानी के आशीर्वाद से अनु और आर्यवर्धन जी की जिंदगी में अब खुशियां ही होंगी। लोग नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसे में रेंटल कपड़ों का कॉन्सेप्ट कितना चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, क्योंकि आजकल ना स्मार्ट स्पेंडिंग का जमाना है। एक दिन के लिए इतना महंगा आउटफिट खरीदना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चॉइस नहीं है। पर हाँ, अगर हम उसी क्वालिटी का फैब्रिक, उसी क्वालिटी का लहंगा सस्ते दामों में प्रोवाइड करें तो लोग उसे जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तो इसमें प्रॉफिट होगा क्या? जरूर होगा सर। आप मिडिल क्लास लोगों के सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, वो सपने जो वो जिंदगी भर सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, कभी उन्हें पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आप सब खुद जानते हैं कि मिडिल क्लास लोगों की ताकत क्या होती है। उनकी जितनी ताकत है उतना ही बड़ा आपका कस्टमर बेस होगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। आइडिया इमोशनल है पर स्केलेबल नहीं है। सॉरी मिस अनु, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
इट्स ओके सर, अगर आपको भी मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो आप बेझिझक होकर कह सकते हैं। प्लीज आप ऑकवर्ड मत होइए। अनु, 1 मिनट। जी सर। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, क्योंकि तुम सिर्फ कपड़े ही नहीं, सपने एक्सेसिबल कर रही हो। जो सपने मिडिल क्लास के लोग दूर से देखा करते हैं, उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हो। इसे कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है उस मार्केट में compete करना जहां कंपटीशन ही नहीं है। तुमने मार्केट को लेकर पूरी रिसर्च की है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर करता हूं। इसकी शुरुआत 40-60 से होगी। 40% तुम्हारा, 60% मेरा। बोलो, मंजूर है? मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, सोचकर जवाब दे देना। %40 तो बहुत कम होता है। हरे सर को क्या जवाब दूंगी? पता नहीं रह रहे अनु का ही ख्याल आ रहा है। आज उसके इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। वो बहुत होशियार है, पर ये इन्वेस्टर्स बड़े ही शातिर होते हैं। ये आइडियाज को नहीं, आइडियाज में गलती को ढूंढते हैं। एक बार मिल जाए तो छोड़ते नहीं। कम इन। क्या कम इन सर? कम। क्या हुआ? कैसी हुई मीटिंग? फाइनेंसर माने? क्या हुआ? बैठो। बैठो, पानी पी। सो क्या होता है, ये तुम्हारी पहली मीटिंग थी। अभी और फाइनेंसर्स आएंगे, तुम्हें और मौके मिलेंगे उन्हें कन्विंस करने के लिए। ये आज नहीं माने तो मान गए वो। क्या? हाँ, 3 इन्वेस्टर्स में से ना एक इन्वेस्टर को मेरा आइडिया अच्छा लगा और वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है? सब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मुझे 60-40 का परसेंटेज ऑफर किया है। मतलब 60% प्रॉफिट उनका और 40% मेरा। सॉरी सर, आपने जो भरोसा दिखाया था ना मुझ पर, मैं उस पर खड़ी नहीं उतर पाई। मैं जानती हूँ 40% ना बहुत कम प्रॉफिट है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, राइट 40% कम है, ये डील तुम्हारे फेवर में नहीं है। पर अनु, तुम्हारी लाइफ कंडीशंस भी कहाँ तुम्हारे फेवर में कभी रही हैं। जब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया तब तुमने चैलेंजेस फेस किए, फिर हमारे रिश्ते में। आज भी तुम्हारे मोहल्ले के लोग हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं और तुम लड़ रही हो। तुमने कदम कदम पर परेशानियां फेस की हैं और तुम लड़कर उनसे बाहर आ गई हो। इस बार भी आ जाओगी। तुमने 3 इन्वेस्टर में से एक को कन्विंस कर लिया इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दैट्स नॉट बैड। तो हिम्मत मत हारो और ये सोचो कि इस 40% को 60% में कैसे कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि तुम कर लोगी। I trust you. Now smile.